कामों में लगाया जाएगा। कोर्ट ने जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव को पूरी तरह खत्म करने का आदेश दिया है। हर मंदिर कमेटी को अब अपनी आय व्यय रिपोर्ट सार्वजनिक करनी होगी। ये बड़ा निर्णय हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें मंदिरों में दान की जाने वाली जो दान राशि है उसके उपयोग को लेकर यह ऐतिहासिक आदेश माना जा रहा है। ये पैसा केवल धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति से जुड़े कामों में ही लगाया जाएगा। कोर्ट ने जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव को पूरी तरह खत्म करने का आदेश भी दिया है और अब हर मंदिर कमेटी को अपनी आय और व्यय रिपोर्ट सार्वजनिक करनी होगी, यानी कि कितना पैसा आया और उस पैसे को इन 4 जगहों में से कहां किस तरह खर्च किया गया। और धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति, ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दान दिया गया पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें जात पात, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जरूरत के हिसाब से इस पैसे को इन 4 क्षेत्रों में जहां जरूरत है वहां पर बांटा जाएगा। यह हिमाचल हाईकोर्ट की तरफ से ऐतिहासिक फैसला है, ऐतिहासिक आदेश हाईकोर्ट ने सुनाया है। साथ ही साथ हर मंदिर कमेटी को अब अपनी आय और व्यय की रिपोर्ट भी सार्वजनिक करनी होगी, यानी कि जनता को पता होगा कि उनके द्वारा दान किया गया किसी पर्टिकुलर मंदिर का पैसा कहां इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी रणबीर का, इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रणबीर, ये वाकई एक ऐतिहासिक फैसला है और कई महत्वपूर्ण पहलुओं को इसमें हाईकोर्ट ने टच किया है, जिसमें जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, अपनी आय व्यय की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। और क्या कुछ कहा है हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में इस फैसले के दौरान? जी हाँ जास्मिन, देखिए 38 पन्नों का ये आदेश है जिसमें जो बिंदुवार हाईकोर्ट ने बताया है कि कहाँ कहाँ किस किस जगह पर जो है मंदिर में जो धन आता है, जो फंड होता है मंदिर का, जो दान किया जाता है मंदिर को, जो पैसा वो कहाँ और किस जगह पर खर्च किया जाना चाहिए और उसका ब्यौरा किस तरह से सार्वजनिक किया जाना चाहिए, यह विस्तार से जो है आदेश इसमें जारी किए गए हैं। अगर इस पूरे फैसले को मोटे तौर पर अगर हम देखें तो ये सीधा सीधा आदेश है कि मंदिर के पैसे का जो दुरुपयोग होता था इससे पहले कुछ जगहों पर, उस पर सीधे सीधे रोक ये फैसला लगाता है। और ये भी जो मंदिर ट्रस्ट हैं, जो मंदिर न्यास हैं, उनकी जवाबदेही भी इसमें जो है वो तय की गई है। इतना ही नहीं जास्मिन, इसमें तो डिटेल्ड जो ऑर्डर इसमें आया है उसमें तो यहाँ तक ये भी कहा गया है कि जब कोई वीआईपी या कोई बड़ा चेहरा मंदिर में आता है, उनके लिए जो स्मृति चिन्ह भेंट किए जाते हैं या कुछ और भेंट की जाती है, वो पैसा भी जो है वो मंदिर को जो चढ़ावा आता है, मंदिर की जो आय है, उससे वो नहीं खरीदे जाएंगे। इसके साथ ही जो वाहन खरीदे जाते हैं वो भी मंदिर के पैसे से नहीं खरीदे जाएंगे। बड़ी बात इसमें ये भी है कि हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट किया है, खासकर कुछ एक लोग जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, उन्हें कोर्ट ने अपने आदेश में बताया है कि धर्म का काम धर्म किस लिए होता है और मंदिर केवल एक पूजा स्थल ही नहीं होते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य हैं जो मंदिर से चलते हैं। और मंदिर में जो पैसा आता है, जो भक्त जिस भाव से पैसा देता है, धर्मार्थ वो पैसा खर्च होना चाहिए, उसका सरकारी योजनाओं में पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। इससे पहले हमने देखा है कि चाहे ये वर्तमान सरकार हो या इससे पूर्व में रही भाजपा की सरकार हो, दोनों ही सरकारों के लिए पैसा जो है मंदिरों से आया है। और हिमाचल के मंदिरों की अगर हम बात करें जो सरकार ने अधिग्रहित किए हैं, जो 36 मंदिर ऐसे हैं जहां पर 404 करोड़ से ज्यादा की जो धनराशि है वो नगद है, वो बैंकों में जमा है। इसके अलावा करोड़ों की संपत्ति है, सोना चांदी है, दूसरे जो एसेट्स है, जमीन भी है मंदिर की। तो यहाँ पर सीधे तौर पर हाईकोर्ट ने ये रोक लगा दी है कि मंदिर के लिए जो चढ़ावा आता है, जो धनराशि आती है, उसका किसी भी स्तर पर किसी भी तरीके से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, और जिस तरह से हाईकोर्ट का ये निर्णय आया है, ये इस पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा कि मंदिर के पैसे का किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं हो रहा है। खासतौर पर जो सरकारों को शेयर जाता है या सरकारों के खजाने मंदिर की धनराशि से भरते हैं, दान राशि से भरते हैं, उस पर अब लगाम लगेगी। रणबीर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।